तेरा मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। दीपिका पादुकोण ऐसी स्टार एक्ट्रेस है जिनकी बॉलीवुड में एंट्री बिना किसी गॉडफादर की हुई। एक्चुअली आज रात मैं कशिश एंड गैंग के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, भूल गई थी। और वो देखते ही देखते इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। उनका जन्म विदेश में हुआ। बचपन से उनकी फैमिली और उनका सपना इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनने का था, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उन्होंने एकदम से इरादा बदला और आज वो सबसे बड़ी फीमेल स्टार है। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों। उनका नाम इतना बड़ा है कि इंडस्ट्री में सभी बिग बजट फिल्मों में उनका होना जरूरी हो गया है। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसे सजी धजी देखो मेरे पिया की। और वो दुनिया की 10 सबसे रिच फीमेल सेलिब्रिटी में से एक बन चुकी है। एक तू एक रंग एक रूबात है, सब मैं ही क्यों कहूं। क्या आप ये भी जानते हैं कि दीपिका और उनके पति रणवीर सिंह जब रिलेशन में थे तो एक दूसरे के प्रति ना जिम्मेदार थे और ना ही ईमानदार। डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। इस टाइम पास रिलेशनशिप में दोनों ने अलग अलग लोगों के साथ डेटिंग की। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, खुशी खुशी रहेंगे हम और प्रॉमिस करके अब से हम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। दीपिका ने अपनी सुपरहिट फिल्मों से, अपने हॉट और बोल्ड लुक से करोड़ों दर्शकों को दीवाना बना रखा है। लेकिन वो खुद भी दिल फेंक एक्ट्रेस है, जिनके बॉयफ्रेंड की लिस्ट उनकी फिल्मों जितनी ही लंबी है, जिसमें टॉप बिजनेसमैन से लेकर टॉप क्लास क्रिकेटर और सुपरस्टार शामिल हैं। दीपिका नई नई मां बनी है और अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड आज भी उनके लिए प्रेयर करते हैं और उनकी बेटी के लिए नाम सजेस्ट करते हैं। दिल की ये गोली चली नैनों की बंदूक से। एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आई दीपिका देखते ही देखते इतनी बड़ी स्टार कैसे बन गई। अमृत, प्रेम और त्याग, ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू, सुख और दुख की हद। क्या उन्होंने करियर की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदले, उनका इस्तेमाल कर फेंक दिया? मैं तो सब कुछ भूल के तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों कभी उनके पुतले जलाए गए तो कभी उनकी नाक काटने पर इनाम की घोषणा की गई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे रिचेस्ट एक्ट्रेस, उनके बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप की विस्तार से जानकारी के लिए। इसमें आज कई जाने और अनजाने राज से पर्दा उठने वाला है। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्मों से दर्शकों पर कहर ढाती है, लेकिन वो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी नॉन फिल्मी एक्टिविटीज और विवादों के कारण चर्चा में रहती है। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। हेलो, अच्छी जगह सब बुक्ड होगी। कोई बुरी जगह ले जाऊंगा। मार डालेगी फिरंगन। दीपिका पादुकोण मशहूर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी है, जिनका जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था और उनका बचपन बेंगलुरु में बीता। उनकी मां का नाम उज्ज्वला है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम अनीशा है। दिलचस्प बात यह है कि पिता प्रकाश, मां उज्ज्वला, बहन अनीशा और खुद दीपिका, इन सब के नाम का अर्थ रोशनी होता है। दीपिका को उनके पिता प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते थे और इसलिए दीपिका को बचपन से ही बहुत कड़ी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में रखा गया। इसका असर उनकी लाइफ स्टाइल पर आज भी दिखता है। उन्होंने कई वर्षों तक बैडमिंटन खेला और नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन बचपन में 8 साल की उम्र में उन्हें एक एड फिल्म मिली जिससे
वो कैमरा फेस करने में बचपन से ही कंफर्टेबल हो गई। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल से हुई है। उन्होंने बेंगलोर के ही माउंट कैमरल कॉलेज से स्कूलिंग पूरी की। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन तभी उन्होंने मॉडलिंग करने की सोची और पढ़ाई छोड़ दी। हाँ मैंने कॉल किया था। हाँ सब ठीक है। हाँ सब हो गया। हाँ एक सेकंड। तो इश्क में देखो बदतमीज हो गया, बिना बात के ही मुझ पे ये फ्रीज हो गया। बॉलीवुड में अपने इस सफर में और शादी के बंधन में बंधने से लेकर आज तक दीपिका की जिंदगी में कई मर्द आए। इनमें से कई पर उनके बॉयफ्रेंड का टैग लगा। से भी ज्यादा सोना कोई हैंडसम मुंडा होना, लेके जाएगा सोने में तोल ताल के। इतना ही नहीं, उन पर ये इल्जाम भी लगाया गया कि वो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। दरअसल एक बार दीपिका से जब ये पूछा गया कि ऑन स्क्रीन किस करने में वो किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रही हैं, रणबीर कपूर के साथ, सैफ अली के साथ या रणवीर सिंह के साथ, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सबसे कंफर्टेबल रणवीर सिंह के साथ रही। इन्हीं से दीपिका ने शादी भी की, लेकिन शादी के मंडप तक आते आते दीपिका सही आदमी की तलाश में बहुत भटकी। रणवीर सिंह से पहले उनके चर्चित बॉयफ्रेंड है रणबीर कपूर। तेरी अक्ल का इशारा मुझे फ्रॉड लगे, तू तो मजनू आवारा बाई गॉड लगे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के लाडले रणबीर कपूर और दीपिका का रोमांस और लव लाइफ लगातार सुर्खियों में रहती थी। दोनों अपने रिलेशन को लेकर बहुत सीरियस थे, शादी भी करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अपने रिलेशन की घोषणा मीडिया में पब्लिक कर दी थी। इन दोनों का रिश्ता फिल्म बचनाए हसीनों के सेट से शुरू हुआ था और दोनों लगभग 3 साल साथ में रहे थे। रणवीर ने दीपिका को एक अवार्ड फंक्शन के दौरान प्रपोज किया था। इसके बाद दीपिका ने रणवीर के लिए अपनी गर्दन के पीछे टैटू भी बनवाया था, लेकिन 2009 में ये रिश्ता खत्म हो गया। कहते हैं रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ के लिए दीपिका को धोखा दिया था और दीपिका से ब्रेकअप होते ही वो कैटरीना कैफ को डेट करने लगे थे। रणवीर से पहले दीपिका के बॉयफ्रेंड थे मशहूर मॉडल और बिजनेसमैन निहार पंड्या। साल 2005 में दोनों पहली बार एक एक्टिंग स्कूल में मिले थे और जल्द ही दोनों पहले दोस्त और फिर लिव इन पार्टनर बन गए। इस रिश्ते में भी दीपिका करीब 3 साल रही, लेकिन निहार का करियर कहीं नहीं पहुंचा। दीपिका ने साल 2007 की फिल्म ओम शांति ओम से शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म रिलीज के बाद से ही दीपिका खूब पॉपुलर हो गई। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। इसके बाद उन्होंने रिलेशन से मूव ऑन करने का फैसला ले लिया। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। देश के भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे और एक्टर सिद्धार्थ माल्या के साथ दीपिका का सीरियस वाला अफेयर था। दोनों अक्सर किसी पब्लिक इवेंट या पार्टी में नजर आते थे। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया, यहां तक कि आईपीएल के दौरान दोनों की लिप लॉक तस्वीर तक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन एक दिन दीपिका ने सिद्धार्थ से ब्रेकअप की घोषणा कर दी। ये रिश्ता बहुत बेकार मोड़ पर खत्म हुआ। सिद्धार्थ ने दीपिका को क्रेजी और लालची गर्ल बताकर यह इल्जाम लगाया कि वो उनसे महंगे महंगे गिफ्ट की डिमांड करती थी। तो दीपिका ने सिद्धार्थ पर यह आरोप लगाया कि वो अपने डिनर बिल भी मुझसे दिलवाते थे, जो बहुत ही शर्मनाक था। इसके बाद थोड़े थोड़े समय तक दीपिका का नाम विदेश से नए नए मुंबई आए एक्टर उपेन पटेल, सुपर मॉडल एक्टर मुजम्मिल, क्रिकेटर युवराज सिंह और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से भी जुड़ा। लेकिन जब इन अफेयर्स की चर्चा मीडिया में होने लगी और सुर्खियां गर्म होने लगी, उससे पहले ही ये रिश्ते खत्म हो गए। लहू लग गया। इसके बाद उनके जिंदगी में आए रणवीर सिंह। ये साल 2012 की बात है, जब दीपिका रणवीर कपूर से ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन में थी। उन दिनों उनको रणवीर के साथ फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में काम मिला।
शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच अफेयर की अफवाहें शुरू हो गई। हालांकि दीपिका ने बाद में बताया कि अफेयर की शुरुआत में उन दोनों का आपस में कोई कमिटमेंट नहीं था। दोनों अपनी अपनी मर्जी से इस रिलेशन में थे। उस दौरान ये दोनों किसी और के साथ भी डेट कर रहे थे, लेकिन जल्द ही दोनों को ये पता चल गया कि दोनों का एक दूसरे के साथ अलग कंफर्ट लेवल है। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दर्शकों ने भी दोनों के रिश्तों को काफी पसंद किया। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने 2015 में गुप्त रूप से सगाई कर ली थी, क्योंकि रणवीर सिंह किसी भी हालात में दीपिका को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए बिना कोई देर किए उन्होंने अपनी बहन और मां के साथ अभिनेत्री के लिए अंगूठी खरीदी और वेकेशन पर अचानक दीपिका को प्रपोज कर दिया। हालांकि दोनों ने शादी करने में 3 साल का वक्त लिया और 2018 में शादी कर ली। आज फोन मुझे शादी का करेक्ट मुहूर्त, चल आज कर ही लेते हैं। आज इनकी गिनती इंडस्ट्री के बेस्ट कपल में होती है। दोनों हर फंक्शन से लेकर अवार्ड्स नाइट तक और हॉलिडे तक हर जगह साथ ही जाते हैं। दीपिका रणवीर सिंह के साथ बहुत खुश है। दोनों एक दूसरे को लेकर कभी कभी पब्लिकली भी अपना प्यार जाहिर करते रहते हैं। रामलीला एक हो गए। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट फरवरी में की थी और दीपिका ने 8 सितंबर 2024 को एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। 18 बच्चे सोचे थे। ये अच्छा है, एग्जाम दिया नहीं, रिजल्ट की बात कर रही है। दीपिका को फिल्मों में उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। 2018 में उन्हें टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नॉमिनेट किया गया था। उन्हें साल 2022 में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया था। अपने करियर में अब तक उन्होंने 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस है। थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब ना। इसके अलावा दीपिका ने द लिव लव लॉफ्ट फाउंडेशन बना रखा है, जो मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता फैलाने के लिए काम करता है। नुकसान रजाड़ी का हो या सनेड़ा का मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। फर्क होता तो तेरे साथ नहीं आती, वो भी बाग को अकेला छोड़कर आसान नहीं है मेरे। दीपिका आज सबसे बड़ी फीमेल स्टार है और उनकी फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन उनकी फिल्मों पर कई विवाद भी हुए। ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू, सुख और दुख की हद। फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग में उन्होंने जो बिकनी पहनी थी उसका रंग भगवा था, जिसका बहुत विरोध किया गया। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। सोशल मीडिया पर भी उन्हें और शाहरुख को परेशान किया गया, लेकिन रिलीज होते ही पठान हिट हो गई। रंग रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। और करीब 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। इस तरह फिल्म पद्मावत के गाने और कुछ सीन को लेकर राजपूत संगठनों ने भी जबरदस्त विरोध किया। उनकी भावनाओं को देखते हुए फिल्म मेकर ने कुछ सीन में बदलाव भी कर दिया। भोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमर। इतना ही नहीं, पद्मावत और छपाक की रिलीज के दौरान जब दीपिका JNU चली गई थी, इसलिए भी उनको थ्रेट किया गया। लहू लग गया। तो दोस्तों, अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, और अगर आप भी दीपिका के बारे में कोई इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। यह इश्क